रेत खनन और नदी तल का कटाव यमुना के अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ है। यमुना नदी के लिए बड़े पैमाने पर नदी तल खनन सबसे कम आंका गया और सबसे कम चर्चा वाला खतरा बन गया है। बढ़ते प्रदूषण ने दिल्ली और आगरा के बीच नदी के हिस्से को पारिस्थितिकी रूप से मृत बना दिया है। वहीं अनियंत्रित रेत खनन ऊपरी और निचले क्षेत्रों में यमुना पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। वर्तमान में ऊपरी खंड में नदी के किनारे पांवटा साहिब, यमुनानगर, सहारनपुर, करनाल, शामली, पानीपत, सोनीपत, बागपत और गाजियाबाद जिलों में खनन का खतरा काफी बढ़ गया है। इसी तरह निचले खंड में नदी का मुख्य भाग और साथ ही इसकी प्रमुख सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन अनियंत्रित रेत खनन की मार झेल रही हैं। यमुना नदी मित्र मंडली YNMMM के अनुसार पिछले 7 वर्षों में यमुनानगर, करनाल और पानीपत जिलों में नदी तल का स्तर लगभग 10 से 20 फीट कम हो गया है, जिसका मुख्य कारण औद्योगिक पैमाने पर रेत खनन है, जिससे भूजल स्तर में गिरावट आई है। नदी तट का कटाव हुआ है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसी तरह हमीरपुर, चित्रकूट और फतेहपुर जिलों में यमुना नदी के किनारों के बड़े पैमाने पर कटाव के पीछे मशीनीकृत रेत खनन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उल्लेखनीय रूप से अवैधता और उल्लंघन ज्यादातर सरकार द्वारा अनुमोदित रेत खदानों में किए जा रहे हैं, जहां ठेकेदार नियमों का कोई सम्मान नहीं करते हुए जानबूझकर नदी के प्रवाह को बाधित करते हैं। रात के समय भी मशीनीकृत खनन करते हैं, जिससे उन्हें रेत माफिया का तमगा मिल जाता है, जबकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। यमुना बेसिन राज्यों में खान विभागों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों सहित नियामकों को संसाधनों की कमी है, जिससे वे नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने में अक्षम साबित हो रहे हैं। SANDRP के सह समन्वयक BS रावत ने कहा कि यमुना राष्ट्रीय नदी गंगा की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यमुना नदी हरियाणा की परम जीवित नदी और प्रदेश की जीवन रेखा है। BS रावत ने कहा कि यह नदी कृषि भूमि के बड़े क्षेत्र की खोज है और यह राज्य की बड़ी आबादी के लिए प्रधानमंत्री का मुख्य स्रोत है। हरियाणा निर्माण सोसाइटी के अध्यक्ष वकील वरयाम सिंह ने कहा कि जिले में कई स्थानों पर यमुना नदी के किनारे बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई संवैधानिक पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय हरित संरक्षण के अवशेषों का उल्लंघन करते हुए वैज्ञानिक तरीके से नदी के किनारे में वैध खदानों ने भी खनन कर रहे हैं। अपराधियों का उल्लंघन करते हुए किसान नदी के तटीय क्षेत्र को अवरुद्ध कर ब्लॉकचेन सीमा से अधिक गहराई पर उपयोग कर खनन कर रहे हैं। जब हमने इन उल्लंघनों से संबंधित अधिकारियों के सामान्य संबंध में कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार को कम से कम 5 साल के लिए क्षेत्र में खनन पर तत्काल रोक लगानी चाहिए, ताकि नदी को खनिजों से भरा हुआ अपने तर्क तंत्र को बहाल करने का समय मिल सके।